चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि गति कैसी है, वृत्तीय है, मतलब वृत्ताकार पथ पे हो रही है। ठीक है, और उसकी चाल क्या है, एक समान है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ डिफिनीशन की परिभाषा की बात करूं तो हम सीधे से लिख देंगे, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से, क्या लिख देंगे, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर चल रही है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ये तो परिभाषा की बात हो गई। ठीक है, अगर कोई वस्तु, ठीक है, एक समान चाल से, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से किसी वृत्तीय पथ पर क्या कर रही है, चल रही हो, तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक समान चाल से, ठीक है, सेम स्पीड से क्या कर रहा है, वो मूव ऑन कर रहा है। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, के स्पीड से क्या कर रहा है, ये इस पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो इसकी गति को हम क्या कह देंगे, एक समान वृत्तीय गति कह देंगे। ठीक है, डिफिनीशन तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर चल रही हो तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, एक समान चाल कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन अब मैं कहूं कि इसका वेग बदलता है, ठीक है, इसका वेग क्या होगा, हमेशा बदलेगा। ठीक है, तो आप कहोगे जी कैसे बदलेगा। ठीक है, मैं कह दूं कि वृत्तीय पथ पर, ठीक है, कौन सी किस प्रकार की गति होती है, त्वरणीय गति होती है। तब कहोगे जी ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन आप लिख लीजिए, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर चल रही हो तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखेंगे कि अगर कोई वस्तु, ठीक है, ठीक है, अगर कोई वस्तु, ठीक है, किसी वृत्तीय पथ पर चल रही है तो उसका जो वेग है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, बदलता है। ठीक है, उसकी चाल तो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, चाल तो कांस्टेंट होती है। मान लीजिए ये इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड मान लीजिए इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है। क्या है, इसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन इसका जो वेग है वो हमेशा क्या होगा, बदलेगा। अब इसी को जानेंगे कि इसका वेग हमेशा कैसे बदलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये आयताकार कोई पथ है। ठीक है, आयताकार क्या है, ये कोई पथ है। ठीक है, इस पे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, चल रहा है। इस पे कोई आदमी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, अब इसकी जो स्पीड है, ठीक है, इसकी स्पीड मतलब चाल, वो क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसकी चाल क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखिए, आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये किस दिशा को डिनोट करती है, पूरब। ठीक है, ऐसे ही तो हम बनाते हैं ना, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट मतलब पूरब,
पूरब, ये हमारा क्या होता है पश्चिम, ये हमारा क्या होता है उत्तर, ये हमारा क्या होता है दक्षिण, ठीक है, ये होता है ना दिशा। तो अब इस डायरेक्शन में जा रही है, पूरब वाले डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इधर इधर किस डायरेक्शन में आ रही है दक्षिण वाले में, इधर किस डायरेक्शन में जा रही है पश्चिम, इधर किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये उत्तर की दिशा में। अब मैं यहां से चाल लिखता हूं इस आदमी की, तो चाल इसकी क्या हो जाएगी, यहां से देखिए आप चाल मुझे बताइए 5 मीटर पर सेकेंड है, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, चाल इसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसी आदमी के वेग की बात करूं आपसे, क्या करूं इसी आदमी के वेग की बात करूं कि इसका वेग बताइए क्या होगा। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। ये आदमी हमेशा यहां पे पहुंच रहा है, ठीक है। ठीक है, अब पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट ए पे चाल इसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है। अब इसका वेग कितना होगा, वेग क्या लिखोगे आप, वेग लिखोगे आप 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये इतना ही कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा। 5 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, क्योंकि वेग क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो किस डायरेक्शन में है ये पूरब की तरफ है। 5 मीटर पर सेकेंड पूरब की दिशा में, किस दिशा में पूरब की दिशा में, ठीक है, पूरब की दिशा में, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए के लिए। अब मैं पॉइंट बी की बात करता हूं, अब किसकी बात करते हैं हम, पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी पे चाल क्या होगी, पॉइंट बी पे अब देखिए चाल क्या होगी, पॉइंट बी पे चाल इसकी यही रहेगी क्योंकि ये कांस्टेंट हो गई है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पे भी चाल क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहां पे वेग की मैं बात करूं कि वेग क्या है, वेग क्या है, वेग 5 मीटर पर सेकेंड, और बी पॉइंट पर किधर है ये, इधर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, ठीक है। अब देखिए आप पॉइंट ए पे इसकी चाल क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड थी, वेग कितना था 5 मीटर पर सेकेंड पूरब की दिशा में था, ठीक है। पॉइंट बी पे क्या है, इसकी जो चाल है 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो वेग है इसका कितना है 5 मीटर पर सेकेंड दक्षिण दिशा में है। तो क्या ये वेग, ये वही वेग है जो यहां पे है, क्या जो पॉइंट ए पे वेग था क्या वही वेग पॉइंट बी पे भी है, नहीं है, क्योंकि यहां पे जो दिशा थी वो क्या है पूरब है, यहां पे दिशा क्या है दक्षिण है। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें परिमाण के साथ साथ में दिशा का भी उतना ही रोल होता है, ठीक है। अगर परिमाण या दिशा में से कोई भी बदलेगा, ठीक है, चाहे ये मैग्नीट्यूड बदल जाए चाहे फिर ये डायरेक्शन बदल जाए, तो उसका वेग क्या होगा बदल जाएगा। लेकिन चाल देखिए, चाल यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो वेग है, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए पूरब है, पूरब दिशा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ दक्षिण दिशा है। कहने के मतलब जो पॉइंट ए पे वेग था वो पॉइंट बी पे वेग नहीं है, वेग पॉइंट बी पे क्या हो गया है बदल गया है। कहने के मतलब जब दिशा बदली तो उसका क्या हुआ वेग भी बदल गया, ठीक है, दिशा के साथ साथ में। अब समझ जाएगी दिशा अगर बदल रही तो उसका वेग बदल जाएगा, ठीक है, या तो परिमाण बदल जाए, जैसे 5 मीटर की जगह पे 2 मीटर हो जाए तब भी वेग बदल जाएगा। अगर परिमाण सेम है लेकिन दिशा बदल रही तो इसका मतलब वेग क्या है बदल रहा है। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि पॉइंट सी पे भी जो चाल होगी एक समान होगी, लेकिन जो वेग होगा वो बदल जाएगा। ऐसे ही पॉइंट डी पे चाल तो हमारी समान रहेगी, लेकिन क्या होगा जो हमारी वेग है वेलोसिटी है वो पॉइंट डी पे भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसी की जगह पे, ठीक है, अब मान लीजिए एक छोटा सा कोई दूसरा पंचभुज है। अब एक चीज और देखिए, आप कितनी बार इसकी दिशा चेंज हुई, ठीक है,
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दिशा चेंज होगी तो चार बार इसमें क्या हुआ, इसका वेग भी चेंज हुआ। कहने का मतलब जितनी बार दिशा चेंज होगी, जितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा, उतनी बार क्या होगा, उसका जो वेग है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, बदलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही बात करता हूं, मान लीजिए कोई दूसरा डायग्राम ले लेते हैं हम। ठीक है, ये ले लीजिए, मान लीजिए अब हमने इसको कंसीडर कर लिया खष्टभुज है, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, खष्टभुज है। अब देखिए क्या है कि यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये इसकी दिशा कितनी बार चेंज हो रही, एक बार, फिर दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार। ठीक है, छह बार चेंज हो रही। अगर यही व्यक्ति इस पे मूव करता तो इसकी जो चाल है वो तो समान रहती, लेकिन इसका वेग जितनी बार दिशा बदलेगी उतनी बार क्या होगा, इसका जो वेग है वो बदलता रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे चार भुजा लिया था। ठीक है, तो इसमें जो दिशा चार बार चेंज हुई थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिया, जो छह भुजा ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो वेग है वो छह बार इसका चेंज होगा, दिशा छह बार चेंज हुई, इसलिए इसका क्या होगा, वेग भी छह बार चेंज होगा। अब ऐसे करते करते इसको और छोटा, जितनी ज्यादा भुजाएं बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, बहुत सारी ऐसी भुजा बनाते जाएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो ये भुजा है, जो ये भुजा है वो किसका रूप धारण कर लेगी, वो एक बिंदु का रूप धारण कर लेगी। जो यह भुजा है, ठीक है, अगर हम इसको जैसे अभी छह भुजाओं को बनाया, फिर 8 भुजा, 10 भुजा, 12 भुजा करते जाएंगे, तो ये भुजाओं की जो संख्या है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो भुजाओं की जो साइज है वो छोटी होती जाएगी। छोटी होते होते भुजाओं की जो क्या होगा कि ये जो भुजा है वो एक बिंदु हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा। अब देखिए ये बिंदु होते होते क्या हो जाएगा, एक सर्कल का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, ये एक सर्कल, मतलब एक वृत्त का रूप ले लेगा ये। अब वृत्त में क्या है, अनंत भुजाएं हैं। अब वृत्त में क्या है, वृत्त में हमारी अनंत भुजाएं हैं। वृत्त में कितनी भुजा है, ठीक है, अनंत भुजा है। वृत्त में हमारे पास कितनी भुजा है, वृत्त में अनंत भुजा है। जब अनंत भुजा है तो इसकी दिशा जो है अनंत बार बदलेगी। इसकी दिशा कितनी बार बदलेगी, अनंत बार बदलेगी। ठीक है, यहां पे चार भुजा थी तो उसकी दिशा चार बार बदली। ठीक है, तो वेलोसिटी भी उसकी चार बार बदली। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनंत भुजा है। ठीक है, तो उसकी दिशा में अनंत बार परिवर्तन होगा, उसकी वेलोसिटी में अनंत बार क्या होगा, परिवर्तन होगा। कहने का मतलब हर पल उसकी क्या है, जो वेग है, वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, समझ में आया कि इसमें क्या है, ये भुजा छोटे छोटे होते होते क्या होगी, बिंदु का रूप धारण कर लेगी। बिंदु होकर फिर क्या हो जाएगी, एक सर्कल बन जाएगा। तो इसमें सर्कल में कितनी भुजा होगी, सर्कल में अनंत भुजा होगी। जब अनंत भुजा होगी तो उसकी दिशा अनंत बार बदलेगी। ठीक है, उसकी दिशा कितनी बार बदलेगी, अनंत बार बदलेगी। जब अनंत बार बदलेगी तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, अनंत बार बदलेगी। तो इसीलिए कहते हैं, ठीक है, कि अगर कोई वस्तु, ठीक है, किसी वृत्तीय पथ पर चल रहा है, ठीक है, तो उसकी चाल तो एक समान हो सकती है, लेकिन उसका जो वेग है वो हमेशा बदलता रहेगा। उसका जो वेग है वो हमेशा बदलता रहेगा। क्यों बदलता रहेगा, क्योंकि हर पल उसकी दिशा क्या है, बदल रही है। यहाँ पे दिशा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में दिशा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में दिशा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में दिशा है। मतलब हर पॉइंट पे हर पल इसकी क्या है, दिशा बदल रही है। ठीक है, हर पल इसकी क्या है, दिशा बदल रही है। इसलिए एक समान वृत्तीय गति में जो वेग है वो हमेशा क्या है, बदलता रहता है। अगर वेग बदल रहा है, ठीक है, तो हमें पता है कि वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं। ठीक है, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी बाई टी। ठीक है, डेल्टा वी किसको डिनोट कर रहा है, डेल्टा परिवर्तन को डिनोट कर रहा है। अगर
वेलोसिटी बदल रही है समय के साथ में, तो उसमें क्या होगा, त्वरण होगा। कहने का मतलब यह एक त्वरणीय गति होगी, ठीक है। वृत्तीय पथ पर किस प्रकार की गति होती है, त्वरणीय गति होती है, और इसका वेग हमेशा बदलता रहता है। ऐसे भी आप देखेंगे, कभी आप एक रस्सी में, ठीक है, एक रस्सी में एक छोटा सा पत्थर बांध के ऐसे घुमाइए आप, ठीक है, ऐसे घुमाइए, ठीक है, या ऐसे घुमाए, कैसे भी घुमाएंगे, जब ऐसे उसको घुमाएंगे तो आपके हाथ में क्या होगा, खिंचाव होगा, या ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो आपके हाथ में क्या होगा, खिंचाव अंदर की तरफ होगा। वो फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, इनर साइड में, अंदर की तरफ में जो पत्थर है, अगर उसको छोड़ेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग पॉइंट पे जाके छोड़ेंगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके गिरेगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कुल मिला के कि वृत्तीय पथ पर, ठीक है, वेलोसिटी हमेशा बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया, और उसमें क्या है, एक प्रकार का त्वरणीय गति होती है। बाकी हमारा इतना बताने का मतलब सिर्फ यही था, आपको समझाना कि वेलोसिटी कैसे एक वृत्तीय पथ पर बदलती है, ठीक है, और उसमें एक प्रकार का त्वरणीय गति होती है, ठीक है। नहीं तो अगर डिफिनीशन आएगी एक समान वृत्तीय गति की तो आप लिख दोगे, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चल रहा हो तो उसकी गति को क्या कहेंगे, हम एक समान वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे।